तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को वाइल्ड लाइफ वेबसाइट के ऊपर अपने पेट बर्ड रजिस्टर को रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि क्योंकि आज लास्ट डेट भी है। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा जल्दी हो सके दोस्तों तक ये शेयर करें, ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप जल्द से जल्द अपने पेट बर्ड को रजिस्टर करवा सकें। तो चलाएं, चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट गुलाम मुस्तफा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंग नेक पैराकिट्स में खुश-आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे मसले मसाइल से गुजरने के बाद हम इन नताइज पे पहुंच चुके हैं कि अब हम अपने आप को सही तरीके के साथ वाइल्ड लाइफ की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकें। देखिए, अभी भी ऐप वर्किंग में नहीं है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बेचारे घबराए हुए थे, कुछ डरे हुए थे, बहुत सारे मसले मसाइल थे। इवन तक कि बहुत सारे लोगों को मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, उनकी रजिस्ट्रेशन भी इवन तक कि मैं करके दे रहा हूँ, और सारी चीज़ें सारा प्रोसेस मैं उनका खुद हैंडल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें ये देखें, थोड़ा-सा तहम्मुल मिज़ाजी से बंदा काम ले, और यूँ ही आप इम्पेशेंट होंगे तो आपका काम गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पेशेंस के साथ काम लेंगे, आपका काम बहुत अच्छे तरीके से और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, चलाएँ वक़्त ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने पेट बर्ड को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सारी कंडीशन वन बाय वन आपको समझाऊँगा, बताऊँगा डिटेल से, ताकि आप लोगों को जो है ना वो किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं दोस्तों, मैं स्क्रीन पर भी इसका शेयर कर दूँगा। ये जस्ट मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरा मोबाइल का इंटरफ़ेस आ रहा है। मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं अपने जो हमारा गूगल का क्रोम है वो एंटर कर लूँगा। यहाँ तक सारे आ चुके हैं। ओके, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से वाइल्ड लाइफ़ को ओपन कर लेना है, और वाइल्ड लाइफ़ का ये वाइल्ड लाइफ़ पंजाब वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट को मैंने ओपन कर लेना है। ठीक है? इसके बाद जब मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पे सबसे पहले 2 ऊपर आप बटन देखेंगे, एक साइन अप का है और एक लॉगिन का है। तो मोस्टली जो यूज़र्स हैं उनका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ होता, तो उन्होंने सबसे पहले साइन अप के अकाउंट को लॉगिन करना है। तो इस पे मेरे पास ये जो पेज आ रहा है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा-सा डिटेल से देख लेते हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर, क्योंकि अब आप लोगों ने साइन अप करना है, न्यू अकाउंट बनाना है, तो न्यू अकाउंट बनाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? वो आपने इंटर करनी है। तो सबसे पहले आपने नाम देना है, नाम जो भी आपका होगा, फादर नेम देंगे। अच्छा, यूज़र नेम क्या होता है? यूज़र नेम वो जब आप यूज़र नेम उस वक़्त डालते हैं जब आपने वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स में लॉगिन करना हो। लॉगिन करने में जो यूज़र नेम होता है, ये वो वाला यूज़र नेम है, ठीक है? आपने यूज़र नेम को बखूबी एहतियात के साथ इंटर करना है और याद रखना है इसको, बेशक एक कॉपी पेंसिल पे लिख लें। ईमेल ईमेल कोई भी आप जो यूज़ करें, जीमेल वाली ईमेल, अगर किसी वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं तो आपके हॉटमेल वाली ईमेल होगी या आउटलुक की ईमेल होगी, वहाँ वो वाली ईमेल भी एंटर कर सकते हैं। जीमेल की भी इंटर है, याहू की भी ईमेल है, कोई भी आपकी जो करंटली वर्किंग में ईमेल है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सीएनआईसी है, सीएनआईसी डालेंगे तो आपने अपना सीएनआईसी यहाँ पे एंटर करना है, फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाता है, और उसके बाद आपका पासवर्ड आ जाता है और कंफर्म पासवर्ड आ जाए। ये कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड जो है ना, ये आपने सेम रखने होते हैं, और ये वही पासवर्ड होते हैं जो वाइल्ड लाइफ की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करने के लिए यूज़ होते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखें, ऊपर जो आया था ये वाला यूज़र नेम और नीचे ये पासवर्ड, ये दोनों आपके लॉगिन के क्रेडेंशियल्स में यूज़ होंगे। तो दोस्तों, चलाएं, चलते हैं अपने अब जब यूं ही आप सब कुछ करके आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म एंड कंडीशन इसको चेक करके रजिस्टर करेंगे, तो ये जो पेज है आपका लॉगिन पेज की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। लॉगिन पेज की तरफ डाइवर्ट होगा, तो हम अपने लॉगिन पेज की तरफ चले जाते हैं। तो ये तो अब मैं खुद जा रहा हूँ ना, जब आप उसको रजिस्टर करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन की तरफ डाइवर्ट कर जाएगा। ठीक है? तो ये देखें, यहाँ पे यूज़र नेम लिखा है, जो हम रजिस्टर्ड में यूज़र नेम डालेंगे वो यहाँ लिखना है, और जो पासवर्ड आपने यूज़र नेम में कन्फर्म पासवर्ड किया था वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा को एंटर करेंगे AXTMC, जैसा कि आपके सामने आ रहा है, इसको एंटर करके
अगर कोई कैपिटल वर्ड है तो उसको कैपिटल लिखेंगे, छोटा वर्ड है तो उसको छोटा वर्ड लिखेंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखेंगे। तो आपने इधर प्लीज इंसर्ट कैप्चा की जगह आपने कैप्चा को इंसर्ट करना है जो ऊपर नंबर लिखे हैं, और रिमेंबर मी करके लॉगिन कर दें। अच्छा, वो असल में बेसिकली वो ना मैसेज आपको पढ़वाना लाजमी था। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास काफ़ी अकाउंट ऐड हैं। ये मेरे पास मेरे दोस्त हैं, या मतलब मेरे एम्प्लॉयज़ भी हैं, मतलब एम्प्लॉय कह रहा हूँ, मेरे कस्टमर भी हैं जो मुझे जिन्होंने मुझे सिखा हुआ है कि जी मुझे हमारा अप्लाई करें, तो मैंने इस तरह उनका अप्लाई किया था। तो चलें, यहाँ पे मैंने एक अपने हमारे कस्टमर हैं उनके मैंने अप्लाई किया हुआ, तो मैं चले उनका ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे चलें जस्ट कैप्चा है तो कैप्चा ओपन कर लेते हैं। AZ तो दोस्तों मैंने कैप्चा एंटर कर लिया। अब मैं लॉगिन करूँगा। तो ये जो एक मैसेज है ये पढ़ने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। द डेडलाइन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पैराकीट इज 5 दिसंबर। आफ्टर दिस डेट लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स पंजाब अगेंस्ट इंडिविजुअल हु फेल टू कंप्लाई। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो एक्शन बड़ी जल्दी लिया जाता है, और जो है ना अगेंस्ट भी लिया जाता है। बस हमारे पाकिस्तान में बस एक्शन ही लिया जाता है। बहरहाल इस बात को छोड़ें, दिल बहुत टूटा हुआ है, लेकिन यह है कि ये आपने बखूबी इसको गौर से पढ़ना है। और 5th डेट जो है वो लास्ट है, तो वे लेते हैं एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने दिसंबर की 5 को रखा ही इसी वजह से था कि आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, लाजमी करेंगे। डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, उन्होंने इसको लाजमी तौर पे एक्सटेंड करना है। ओके का बटन दबाएंगे। अब आप देखें आपके पास ये 4-5 ऑप्शंस 6-7 ऑप्शन आ रही। अब 7वें नंबर पे डिक्लेरेशन ऑफ पैराकीट उन्होंने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम डिक्लेरेशन ऑफ पैराकीट के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास जिस कस्टमर का मैंने ये एंट्री डेटा किया हुआ है, इसको मैं जो है ना वो कोशिश करूँगा कि मैं इसकी इनकी इन्फॉर्मेशन को मैं हाइड कर दूँ, और इनकी इन्फॉर्मेशन को मैं हाइड कर दूँगा ताकि जो है ना इनकी इन्फॉर्मेशन ना आ रहा है आपके पास। ये यहाँ पे देखिए इनका नेम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है, CNSE है, फ़ोन नंबर है, और डिवीज़न चलें। सबसे पहले जो ही ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, तो सबसे पहले इस पेज में जो चीज़ आ रही है वो है ऑनर नेम, ठीक है। ऑनर नेम में आप अपना नाम ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, CNIC लिखा हुआ है, फादर नेम भी लिखा हुआ होगा, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ होगा, क्योंकि जब आपने रजिस्टर्ड किया है तो सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वो ही सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो जो आपने इन्फॉर्मेशन इनको देनी है वो है कीप एरिया इन्फॉर्मेशन डिवीजन, कि आप किस डिवीजन में रहते हैं, जिस भी डिवीजन में रहते हैं वो आप इंटर करेंगे, ठीक है। और मैं जैसे रावलपिंडी में रहता हूँ, तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आप रावलपिंडी करेंगे, फिर तहसील को आप टेक्सला कर लें, ठीक है। कीपिंग एरिया एड्रेस, जिस जगह पे आपने अपने बर्ड्स को रखा हुआ है, अब वो वाला बर्ड वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे। अब जो मेन ओनरशिप टाइप, यहाँ पे डिस्कशन वाली बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि देखें, अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास लेट्स सपोज ग्रीन पैराकिट्स होंगे और इक्का दुक्का होंगे, ठीक है। अगर इक्का दुक्का होंगे, 1 से लेकर 4 तक, अगर जिनके पास पैराकिट्स हैं, नंबर ऑफ पैराकिट्स 1 से लेकर 4 तक, तो और वो ग्रीन है, याद रखें, और वो ग्रीन है। मेरी कुछ कंडीशंस होगी, मैं बोलता जाऊंगा साथ साथ। वो लोग जिनके पास ग्रीन पैरट्स हैं और 1 से लेकर 4 तक है, 4 से कम है, या 4 हैं, या 4 से कम है, सबसे पहले उनकी डायरेक्शन होगी इंडिविजुअल ओनरशिप, ठीक है। वो इंडिविजुअल ओनरशिप लेंगे। तो मैं यहाँ से ये देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल ओनर आ रहा है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आ जाते हैं वो लोग जिनके पास 4 से ज़्यादा बर्ड है। अब जब 4 से ज़्यादा बर्ड होंगे और आपके पास आप ब्रीडिंग भी ले रहे होंगे, तो फिर आपके पास जो है ना वो स्मॉल कॉटेज ब्रीडर की ऑप्शन आ जाती है। और ये जो ऑप्शन है ये एक मरला से लेकर जो है ना एक कनाल तक जाती है, एक कनाल तक। तो एक कनाल से जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा लार्ज कॉटेज ब्रीडर, ठीक है।
लार्ज कॉटेज ब्रीडर में यह है कि एक कनाल से लेकर आपके पास 4 कनाल तक आपके पास जगह होगी और उसमें जो पेयर्स लगे हुए होंगे उनका आपने लाइसेंस परचेज करना है। और डीलर लाइसेंस वो होगा, याद रखें, डीलर लाइसेंस वो लाइसेंस होगा जिसमें आप ब्रीडिंग नहीं करवा सकते हैं, जिसमें आप ब्रीडिंग नहीं करवा सकते, जिसमें आपने ब्रीडिंग नहीं, आप ब्रीडिंग बिल्कुल भी नहीं, अगर आप ब्रीडिंग करवाते पकड़े गए तो आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। तो डीलर लाइसेंस में आप ब्रीडिंग नहीं करवा सकते, ये आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसलिए तो दोस्तों ये 4 कैटेगरी हैं, 5 कैटेगरी हैं रिलेटेड टू ओनरशिप, कि आपने किस टाइप की ओनरशिप लेनी है, ठीक है। तो इस ये मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी कि जिनके पास जो जो चीज़ें हैं उस तरह की वो ओनरशिप करे। अब जैसे कि मेरे पास टोटल येलो रिंग नेक हैं और सारे येलो रिंग नेक है और मेरा ख्याल है 20 मेरे पास टोटल बनते हैं 26 पीसेस। तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल कॉटेज ब्रीडर में आऊँगा और स्मॉल कॉटेज ब्रीडर अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे दिखने वाली है दोस्तों, अब यहाँ पे देखें आपके पास आ जाता है। अब पहले 4 ऑप्शंस थे, अलेक्जेंड्राइन पैराकिट्स, रोज रिंग पैराकिट्स, स्लेटी हेड पैराकिट और ब्लॉसम प्लम की पैराकिट, ये पहले 4 ऑप्शन थे। अभी लेकिन आपके पास एक 5वां ऑप्शन भी आना शुरू हो गया म्यूटेशन का। जिनके पास ये ऊपर अलेक्जेंड्राइन पैराकिट और रोज रिंग पैरा, इनके म्यूटेशन है, ये जितने भी 4 ऑप्शन दी गई हैं इनके म्यूटेशन भी मौजूद है। अगर आपके इनमें से किसी भी तरह की भी म्यूटेशन आपके पास मौजूद है तो आप म्यूटेशन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन रिंग नेक और ग्रीन अलेक्जेंडर है तो फिर आप ऊपर वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मेरे भाई जिनके पास अलेक्जेंडर और रोज रिंग और स्लेटी हेड और ब्लॉसम, वो एनिमल वाइल्ड एनिमल मतलब ग्रीन में जो आते हैं, ग्रीन सीरीज में जो आते हैं रिंग नेक और अलेक्जेंडर, वो आप ऊपर वाली ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, अलेक्जेंडर पैराकीट, रोज रिंग पैराकीट, स्लेटी हेड और ब्लॉसम, ये वाले। अगर आपके पास म्यूटेशन है, जैसे मेरे पास येलो रिंग नेक है, जो येलो रिंग नेक में मैं रोज रिंग पैराकिट्स नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं म्यूटेशन को सिलेक्ट करूंगा। जैसे कि अब मैंने म्यूटेशन को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब एक और भी यहाँ पे चीज देखी जाती है, अगर आपके पास म्यूटेशन भी है, ऐसे ऐसे हमारे ब्रीडर्स जिनके पास म्यूटेशन भी है और ग्रीन रिंग नेक भी है, तो वो क्या करेंगे, वो वन टाइम म्यूटेशन, एक बार म्यूटेशन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट कैटेगरी अडल्ट और चिक्स अडल्ट सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ काउंट इसमें लिख देंगे कि कितने नंबर ऑफ काउंट है। ये देखिए, नंबर ऑफ काउंट के साथ ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड मोर। ऐड मोर का मतलब है अगर आपके पास म्यूटेशंस हैं और अगर आपके पास ग्रीन सीरीज भी है तो आप फिर म्यूटेशन को अलहदा रजिस्टर करेंगे और ऐड मोर करके आप फिर ग्रीन सीरीज को अलहदा रजिस्टर करेंगे और फिर सबमिट का बटन दबा देंगे, ठीक है। तो ये सब सब जब जो ही आप सबमिट का बटन दबा देंगे तो आपको फिर जो है ना यहाँ पे इनकी मैं देख लेता हूँ कि मैंने जो अप्लाई किया था डिक्लेरेशन लिस्ट यहाँ पे आएगा इनका, ये देखें यहाँ पे इनका ये डिक्लेरेशन ऐसे शो हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे डिक्लेरेशन का बिल्कुल आपके पास शो हो रहा होता है, ठीक है, कि ओनर नेम क्या है, CNIC क्या है, टाइप ऑफ ओनरशिप कौन सी है, कितने पैरट्स हैं, अडल्ट कितने हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे शो कि कब अप्लाई किया था, ये आपको शो होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से बाद लोग जो हैं बहुत पैनिक हो रहे हैं कि जी अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, कब आएगा, कब वो लाइसेंस मतलब है कि हमारे पास आएगा और चालान कब मिलेगा। मैक्सिमम लोगों के यही क्वेश्चन है। और भाई देखें, जब आपने अप्लाई कर दिया तो जो डेडलाइन होती है उसके बाद ही जो प्रोसीजर होता है वो वाइल्ड लाइफ वाले करेंगे, ठीक है। अब देखें, मैं वाइल्ड लाइफ वाला तो हूँ नहीं कि मैं आपको बताऊं कि जी आपको चालान कब मिलेंगे। देखिए, वो भी सही तरह से बताते नहीं, हम उनसे पूछते भी हैं लेकिन वो हमें सही तरह से नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखें, ठीक है। अब जब इस कंडीशन में जब आप आ जाएंगे तो फिर आपने इसी को फॉलो करते रहना है, इसी को अपनी वेबसाइट को ओपन करके हर हफ्ते देखते रहना है कि क्या आपको कोई चालान तो नहीं आया, ठीक है। आपकी अप्रूव हो जाएगी, आपका चला यहाँ ही किसी आप स्टेटस में अपडेट तो नहीं हुआ चालान। अगर चालान अपडेट हुआ फिर आपने यहीं से डाउनलोड करके आपने उसको फीस जमा करवानी है और फीस जमा करवा के आप बहरहाल जो भी प्रोसीजर होगा वाइल्ड लाइफ वाले आपको गाइड करेंगे और आपको यहीं से इंटरनेट वेबसाइट से ही गाइडेंस मिलेगी, ठीक है।
मैं भी वक्तन जो डेफिनेटली अब मैंने भी अप्लाई कर दिया अपने बर्ड्स का, तो फ़वक्तन मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा कि अब हमारे पास ऑप्शन आ चुकी है, अब चालान आ गया है, अब चालान को हमने जमा करवाना है, फिर हमें लाइसेंस कैसे मिलेगा। जूँ-जूँ मुझे भी जो-जो चीज़ें अपडेट आती जाएँगी, मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। इसलिए आपको बार-बार कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। फ़ेसबुक के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, इन तीनों जगहों पे मुझे फ़ॉलो कर लें और बाकी सब यूट्यूब के ऊपर मुझे जाके सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एंड है, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, आप लोगों ने किसी से कोई बात नहीं पूछनी, आपने सिर्फ़ अपनी वेबसाइट को फ़ॉलो करना है, आपने अपनी वेबसाइट को देखना है। अगर आपको ये जो भी अपडेट होगी आपको वेबसाइट से मिलेगी। अगर फिर भी किसी की रिजेक्ट होता है, किसी का कोई भी मसला आता है, तो वो वाइल्ड लाइफ़ से डायरेक्टली राब्ता करें, ठीक है? वाइल्ड लाइफ़ वालों के पास चले जाएँ, उन्हें कहें कि जी ये देखिए हमने अप्लाई किया है, हमारा ये मसला आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इसी तरह जो है वो आपके लिए न्यू वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा, जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं लाता रहूँगा। तो आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे और टिकटॉक पे मुझे फ़ॉलो लाज़मी कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।